और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। नैनीताल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर आज बड़ी सुनवाई है। आपको बता दें कि आरक्षण पर सरकार ने जवाब दाखिल किया है। इसके साथ ही कोर्ट में पंचायती राज विभाग ने दाखिल किया है गजट नोटिफिकेशन। आरक्षण नियमावली का जारी नहीं हुआ था गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर पंचायत चुनाव पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 23 जून को भी हाई कोर्ट में हुई थी पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई। पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार ने मांगी है इजाजत। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नैनीताल हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर आज फिर बड़ी सुनवाई है। आपको बता दें कि आरक्षण पर सरकार ने दाखिल किया है जवाब। कोर्ट में पंचायती राज विभाग ने दाखिल किया गजट नोटिफिकेशन। आरक्षण नियमावली का जारी नहीं हुआ था गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर पंचायत चुनाव पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। 23 जून को भी हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई हुई थी। पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार इजाजत मांगेगी। आपको ये भी बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर अब सबकी निगाह टिकी हुई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर मलबा आने की वजह से 2 की मौत की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यमुनोत्री से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर यमुनोत्री पैदल मार्ग पर मलबा आने के कारण 2 की मौत हो गई। बता दें कि हादसे में 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में घायल एक शख्स का रेस्क्यू हुआ है। घायल को राजधानी देहरादून रेफर किया गया है। इसके साथ ही हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे हैं डीएम प्रशांत आर्या। हादसे के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रभावित हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे यमुनोत्री धाम को लेकर। आपको बता दें कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर मलबा आने से 2 की मौत हुई है। तो वहीं हादसे में 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे में घायल शख्स का रेस्क्यू हुआ है। घायल शख्स को राजधानी देहरादून रेफर किया गया है। हालात का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे हैं डीएम प्रशांत आर्या। हादसे के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रभावित हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे यमुनोत्री पैदल मार्ग को लेकर। आपको बता दें कि पैदल मार्ग पर मलबा आने की वजह से 2 की मौत हुई है। तो वहीं हादसे के बाद यमुनोत्री धाम की यात्रा भी प्रभावित हुई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पौधारोपण घोटाले के कथित आरोप के बाद वन महकमा जागा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पौधारोपण घोटाले के कथित आरोपों के बाद वन महकमा जागा है। आपको बता दें कि अब मानक तय करने के लिए वन विभाग ने समिति बनाई है। बताया जा रहा है कि 15 दिन में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। प्रदेश में मियावाकी तकनीक से पौधारोपण पर सवाल उठे थे। मुख्य वन संरक्षक ने ये सवाल उठाए थे। सवालों के घेरे में आया था वन महकमा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक ही तकनीक से एक ही काम के लिए अलग अलग दाम पर सवाल उठाए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पौधारोपण घोटाले के कथित आरोपों के बाद वन महकमा जागा है। आपको बता दें कि अब मानक तय करने के लिए वन विभाग ने समिति बनाई है। 15 दिनों में समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में समिति बनी है। प्रदेश में मियावाकी तकनीक से पौधारोपण पर सवाल उठे थे। मुख्य वन संरक्षक ने ये सवाल उठाए थे। सवालों के घेरे में वन विभाग आया था और एक ही तकनीक से एक ही काम के लिए अलग अलग दाम पर ये सवाल उठाए गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पौधारोपण घोटाले के कथित आरोपों के बाद वन महकमा जागा है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विवादों में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर हैं। जी हां, आपको बता दें कि दूसरी शादी कर पूर्व विधायक जो हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि विवादों में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर, दूसरी शादी पूर्व विधायक पर पड़ी है भारी। बीजेपी ने सुरेश राठौर को थमाया है नोटिस। साथ ही पार्टी ने 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। अनुशासनहीनता के दायरे में पूर्व विधायक की गतिविधि बीजेपी ने पाई है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर से उन्होंने शादी की थी। सुरेश राठौर की दूसरी शादी के बाद सियासत गरमाई थी। कांग्रेस ने यूसीसी का बताया था उल्लंघन। विपक्ष ने पूर्व विधायक पर कार्रवाई की मांग उठाई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि विवादों में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी शादी पूर्व विधायक पर भारी पड़ी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सुरेश राठौर को थमाया है नोटिस। पार्टी ने 7 दिनों में जवाब मांगा है। अनुशासनहीनता के दायरे में पूर्व विधायक की गतिविधि, ये बीजेपी का कहना है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर से उन्होंने शादी की थी। सुरेश राठौर की दूसरी शादी के बाद सियासत गरमाई थी। कांग्रेस ने यूसीसी का उल्लंघन बताया था। विपक्ष ने पूर्व विधायक पर कार्रवाई की मांग उठाई थी।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राज्य में आज भी भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। मानसून की बारिश के चलते लोगों की दुश्वारियां बढ़ी है। पहाड़ी जिलों में कई संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो यहाँ नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के लिए हर दिन मौसम का पूर्वानुमान जारी हो रहा है। उत्तराखंड में 28 जून तक भारी बारिश के आसार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौसम का बड़ा अपडेट आपको दे दें कि उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। मानसून की बारिश के चलते लोगों की दुश्वारियां बढ़ी है। आपको बता दें कि पर्वतीय जिलों में कई संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। राज्य के लिए हर दिन मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी कर रहा है। उत्तराखंड में 28 जून तक भारी बारिश के आसार हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं हल्द्वानी से। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि हल्द्वानी में कार सवार अज्ञात युवकों ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि 20 सड़क पर दो गुटों के बीच खूब लाठी डंडे चले। फायरिंग में एक युवक घायल बताया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लाठी डंडों के हमले में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि बिलरा स्कूल के पास हल्दू पोखरा रोड पर यह घटना घटी है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से आप तक पहुंचा रहे कि हल्द्वानी में कार सवार अज्ञात युवकों ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि 20 सड़क पर 2 गुटों के बीच खूब चले लाठी डंडे। फायरिंग में एक युवक की गोली लगी है। लाठी डंडे के हमले में 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिरला स्कूल के पास हल्दू पोखरा रोड की ये घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। देखिए, टीपी नगर चौकी क्षेत्र के अंदर एक लड़ाई झगड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें 2 गुटों में आपसी संघर्ष में एक की गोली लगी है, 2 चोटें लगाए हैं, जिनको सिलसिला तिवारी में एडमिट कराया गया है। एक को कृष्णा हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। और पुलिस को अभी तहरीर नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने इसमें जांच शुरू कर दी है और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।